Good morning, everyone. The next topic is reproduction from other plants. We have read in either classes that plants can also grow from other parts besides seeds. These parts may be roots, stem or the leaves of the parent plant. आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि पौधे केवल बीज से ही जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो रूट्स से रिप्रोडक्शन करते हैं, रूट्स से न्यू प्लांट ग्रो करते हैं, कुछ स्टेम्स से ग्रो करते हैं और कुछ लीव्स के थ्रू ग्रो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आपको नीचे उदाहरण भी दिया गया है, प्लांट्स लाइक रोज़ ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। आपको पता है कि जो रोज़ का प्लांट होता है उससे यदि हमें न्यू प्लांट ग्रो करना है तो हम उसके स्टेम की कटिंग लगाते हैं। वैसे ही प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया ग्रो फ्रॉम रूट्स। जो स्वीट पोटैटो मतलब जो शकरकंद का पौधा होता है और जो डहेलिया के पौधे होते हैं वो रूट्स से ग्रो करते हैं। ठीक है, मतलब रूट्स के थ्रू वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट होते हैं। प्लांट्स लाइक बेगोनिया और ब्रायोफिलम ग्रो फ्रॉम लीव्स। ये जो प्लांट्स होते हैं ये लीव्स के थ्रू न्यू प्लांट में ग्रो होते हैं। इनकी हमें लीव्स लगानी पड़ती है, लीव्स के थ्रू ये न्यू प्लांट में कन्वर्ट होते हैं, न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम स्टेम इज पोटैटो। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट, एक पौधे का उदाहरण दिया गया है आपको, जैसे कि पोटैटो। पोटैटो जो है अपने स्टेम से ग्रो करता है, उसको उसका स्टेम बोला जाता है, स्टेम पार्ट बोला जाता है पोटैटो को। आप पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि स्टेम का एग्जाम्पल पोटैटो होता है। वी ऑलरेडी नो दैट पोटैटो इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम दैट स्टोर्स फूड। जो पोटैटो होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। बाकी सारे प्लांट्स के स्टेम कहाँ ग्रो करते हैं? शूट पार्ट में, मतलब ग्राउंड के ऊपर, पर ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है, अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं इसको, और यह फूड को स्टोर करके रखता है। इट हैज़ बर्ड्स नोन एज आइज ऑन इट फ्रॉम वेयर न्यू प्लांट्स कैन अराइज। पोटैटो में आपने देखा है कि बर्ड्स होते हैं जिन्हें उनकी आइज़ बोला जाता है, और उन्हीं बर्ड्स, उन्हीं आइज़ के थ्रू ये न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा घर पे पोटैटोस में आइज़ होती हैं, छोटे छोटे गड्ढे टाइप के होते हैं, ब्लैक ब्लैक, है ना। तो उनसे क्या होता है, बर्ड्स निकल आते हैं, अंकुर स्पोर्स निकल आते हैं फूट के, वाइट कलर के, तो उससे न्यू प्लांट ग्रो करता है वो। ओके, आपको नीचे दिखाया भी गया है, स्वीट पोटैटो ग्रो फ्रॉम रूट्स, कैसे शकरकंद जड़ों से निकलते हैं, जड़ों से ग्रो करते हैं। एंड न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम ब्रायोफिलम लीव्स। जो ब्रायोफिलम की लीव्स होती हैं उनके थ्रू न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। बिंगोस नॉलेज बैंक, नॉलेज टाइम देखिए। प्लांट्स लाइक फर्न्स एंड फंगी डू नॉट ग्रो फ्रॉम सीड्स। जो फर्न और फंगी के प्लांट्स होते हैं वो सीड से ग्रो नहीं करते, दे ग्रो फ्रॉम टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स। वे किससे ग्रो करते हैं? उनमें छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं, वो उनसे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर, फसल और खेती, कृषि। प्लांट्स प्रोवाइड फूड, ऑक्सीजन, medicine, timber, etc. to us. We grow plants
on a large scale so that we can get enough food and other products to fulfill our needs. आपको पता है कि प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, उनसे हमें भोजन प्राप्त होता है, उनसे हमें औषधियाँ मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलती है और कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इसीलिए हम उन्हें एक बड़े पैमाने पर लगाते हैं। हम उनकी खेती क्यों करते हैं, पौधों की खेती क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, इसीलिए हम बड़े पैमाने पर उनको लगाते हैं। दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मतलब पौधों का बड़े पैमाने पर लगाया जाना भोजन के लिए और दूसरी अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उनका इतने बड़े पैमाने पर लगाया जाना ही कृषि कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। You must have seen that plants of the same kind are grown in one field. क्या आपने ऐसा देखा है कि एक जगह पर एक ही प्रकार के कई सारे पौधे लगे हैं? For example, in a particular field you will see only wheat plants or only rice plants. और आपने देखा है कि एक ही जगह पर बहुत सारे गेहूं के पौधे और एक क्षेत्र में या एक फील्ड में बहुत सारे चावल के पौधे लगे हैं। हाँ, देखा है। आप सभी ने भी देखा होगा कि एक ही तरह के पौधे कई बहुत लंबी फील्ड में लगे हुए होते हैं, बहुत सारी जगह में एक ही तरह के पौधे लगे होते हैं। जैसे एक जगह पर पूरे गेहूं के पेड़ लगे होंगे, एक जगह पर पूरे में चावल के पेड़ लगे होंगे। तो यू विल नेवर फाइंड अ फील्ड इन विच ऑल द प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। पर आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि एक ही जगह पर, मतलब एक छोटे से क्षेत्र पर, उसी जगह में कई सारे प्लांट्स लगे हों डिफरेंट वैरायटी के। ऐसा नहीं होता है। तो दीज प्लांट्स आर नोन एज क्रॉप्स। तो इन्हें हम फसल कहते हैं। जब एक क्षेत्र पे एक ही तरह के कई सारे पौधे लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉप्स, फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल है तो वो काफ़ी सारी संख्या में लगाई जाएगी एक क्षेत्र में। चावल की फसल है तो वो एक ही क्षेत्र में कई सारे प्लांट्स उसके लगाए जाएंगे, तो इसे हम क्रॉप्स, फसल कहते हैं। द पर्टिकुलर एरिया इन विच अ क्रॉप इज ग्रोन इज कॉल्ड अ फॉर्म। एक पर्टिकुलर एरिया में फसलों का लगाया जाना फॉर्म, खेती कहलाता है। एंड द पर्सन हु वर्क्स ऑन अ फॉर्म, और ऐसे व्यक्ति जो उस खेत में काम करते हैं, इज नोन एज अ फार्मर। उन्हें क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। क्रॉप्स किसे कहते हैं? प्लांट्स, जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं। प्लांट्स ऑफ वन काइंड ग्रोन इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड क्रॉप्स। एक समय में एक ही तरह के पौधों का बड़ी संख्या में लगाया जाना फसल कहलाता है, क्रॉप्स कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, वाइल ग्रोइंग अ पर्टिकुलर क्रॉप द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। यदि आप एक तरह की फसल उगा रहे हैं तो आपको अपने दिमाग में ये कुछ पॉइंट्स रखने चाहिए। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। द सीड्स शुड बी शोन इन द राइट टाइप ऑफ सॉइल टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, उन्हें विभिन्न तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है। सभी एक सी मिट्टी में नहीं उगते हैं, सभी विभिन्न प्रकार की मिट्टी में ग्रो करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप कौन सी सॉइल में ग्रो करती है अच्छे से, ताकि उसे निश्चित मात्रा में सारी चीज़ें मिल सकें, न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, पोषक तत्व मिल सकें। It is very important to use good quality seeds, otherwise we will not obtain a good or healthy crop.
यह बहुत आवश्यक है कि हम अच्छी किस्म के बीजों का उपयोग करें फसलों को बोने में। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी फसल अच्छी और स्वस्थ नहीं उगेगी। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट सीजन। सभी अलग अलग फसलें अलग अलग मौसम की होती हैं, अलग अलग मौसम में लगाई जाती हैं, क्योंकि वो एक से मौसम में ग्रो नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम क्रॉप्स लाइक राइस एंड मेज आर ग्रोन इन समर फ्रॉम जून टू अक्टूबर। दीज आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। कुछ फसलें जो होती हैं जैसे कि मक्के की और चावल की, इन्हें गर्मियों में बोया जाता है। जून से अक्टूबर के बीच में ये ग्रो करती हैं। इन्हें कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसल। क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम आर ग्रोन इन विंटर फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल एंड आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। और जो गेहूं और चने की फसल होती है वो सर्दियों में उगाई जाती है, नवंबर से अप्रैल के बीच में, और इन्हें हम रबी की फसल या रबी क्रॉप्स कहते हैं। Thus it is important to sow the right seed in the right season। इसलिए आवश्यक है कि बीजों को उनके सही मौसम के अनुसार ही बोया जाए। The field where a crop is growing should be properly irrigated या watered, otherwise the crop may dry and die। जो फसलें होती हैं उन्हें प्रॉपर पानी की आवश्यकता होती है। यदि हम उनको प्रॉपर पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएंगी और मर जाएंगी, तो हमें पानी का भी विशेष ध्यान रखना है। द क्रॉप इज प्रोन टू डैमेज्ड बाय पेस्ट, बर्ड, ग्रेजिंग एनिमल्स एंड डिसीज। जो फसलें होती हैं वो नष्ट कर दी जाती हैं पेस्ट के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, ग्रेजिंग एनिमल्स के द्वारा, जो चरने वाले जानवर होते हैं जो पूरी खेती साफ कर देते हैं चर के खा के, और डिसीजेज, और कई सारी उनमें कीड़े लग जाते हैं और बीमारियां हो जाती हैं फसलों में। इट कैन बी प्रोटेक्टेड इन द फॉलोइंग वेज। तो हम नीचे लिखे कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड पॉइंट्स हैं जिन्हें हम यूज़ करके अपनी क्रॉप को सेफ रख सकते हैं। लाइक प्रॉपर फेंसिंग, हम किनारे से चारों तरफ बाड़ लगा देते हैं ताकि कोई जंगली जानवर या जंगली नहीं, वो ग्रेजिंग एनिमल मतलब चरने वाले जानवर, फसलों को खाने वाले जानवर अंदर ना आ पाए। स्प्रेइंग केमिकल्स कॉल्ड इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, जो स्प्रे आते हैं कीटनाशक स्प्रे, उनका छिड़काव करके। यूजिंग स्केयरक्रो, आपने देखा है कि खेतों में जो किसान होते हैं वो बिजूका खड़ा कर देते हैं, एक घास का पुतला उसके ऊपर मटका लगा के, है ना, उसको बोलते हैं स्केयरक्रो। तो उसका यूज़ करके हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। स्टोरिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप प्रॉपरली इन सील्ड कंटेनर्स, और जब वो फसलें पक जाती हैं तो उन्हें प्रॉपरली हम किसी बंद कंटेनर में अच्छे से रख कर उनकी हिफाजत कर सकते हैं, उनको सेफ रख सकते हैं। पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हार्म्स कैटल, क्रॉप्स और ह्यूमंस। पेस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जानवरों को, मतलब जो हमारे पशु होते हैं उनको, फसलों को और हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, रैट्स, वीड्स, ETC आर पेस्ट। ये सभी क्या कहलाते हैं? पेस्ट कहलाते हैं। फाइंड आउट व्हाट विल हैपन इफ द क्रॉप्स आर नॉट लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली। यदि हम अपनी फसलों को अच्छे से नहीं देखेंगे, उनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? यही होगा कि हमारी फसलें जो हैं वो नष्ट हो जाएंगी और हमें कोई भी भोजन प्राप्त नहीं होगा। ओके।